ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनंत कोटि दंडवत सद्गुरुदेव को अपना विषय चल रहा है स्वरूप गीता के माणिक मोती। दूसरा जो उपदेश है वो चल रहा है, और ये उपदेश नारद जी को सनत कुमार जी ने किया था। योगेश्वर सनत कुमार जी उनसे पूछते हैं, भाई क्या क्या आपको ज्ञान है? तो उन्होंने बताया, तो सबसे पहले उन्होंने ये बात कही कि जितना भी आपने अध्ययन किया, जितना भी आपने ज्ञान प्राप्त किया, महावाक्य तक को भी देखा, तो ये सिर्फ शब्द मात्र है। इसलिए शब्द की उपासना करो। उपासना शब्द ही है। उसके बाद उन्होंने शब्द के बाद कहा कि वे शब्द वाणी के बिना आगे नहीं चलता। जो नाम है वो भी गुरुदेव देते हैं, तो वाणी के माध्यम से देते हैं। तो उन्होंने कहा वाणी की उपासना करो, वाणी उससे श्रेष्ठ है। नारद जी ने पूछा इससे श्रेष्ठ और क्या है गुरुदेव? तो उन्होंने कहा कि मन श्रेष्ठ है, क्योंकि वाणी की प्रेरणा मन से है। बोलती जो है रसना, वो मन की प्रेरणा से है। अब उन्होंने कहा इससे और श्रेष्ठ कुछ है, तो उन्होंने कहा संकल्प श्रेष्ठ है। मन में भी जो संकल्प होते हैं, उसके बाद संकल्प उठने के बाद मन कार्य करता है। ठीक है, तो वो बता रहे हैं कि अभी श्रेष्ठ क्या है। अभी तो श्रेष्ठ की बात चल रही है। तो देखो कहाँ नाम लिया और कहाँ वो आगे तत्व ज्ञानी ले जा रहे हैं। ब्रह्मनिष्ठ योगेश्वर सनत कुमार जी थे। तो अब उन्होंने आगे पूछा है, तो उन्होंने कहा कि सनत कुमार जी ने कहा कि आप संकल्प की उपासना करो, संकल्प श्रेष्ठ है। तो पुनः नारद जी ने कहा देव, अब वो फिर पूछते हैं कि भाई इससे भी आगे कुछ है? का संकल्प से अधिक श्रेष्ठ भी कुछ है? सनत कुमार जी ने कहा हाँ, संकल्प से भी श्रेष्ठ है। अपनी अपनी पुस्तक निकालो सभी। नारद जी ने कहा भगवान संकल्प से भी कुछ श्रेष्ठ है? सनत कुमार जी ने कहा हाँ, संकल्प से भी श्रेष्ठ है। तो नारद जी कहने लगे कि गुरुदेव फिर मुझे उसी का ही उपदेश कर दो। बीच में और उपदेश, उसके कहने का तात्पर्य है कि मुझे सीधा फिर श्रेष्ठ का ही उपदेश करिए। सनत कुमार जी ने कहा नारद, संकल्प से चित्त श्रेष्ठ है। जो संकल्प उठते हैं उससे चित्त श्रेष्ठ है। नाम वाणी, जो नाम लेते हैं हम, जो वाणी से बोलते हैं, जो मन में उठता है, ये सारा का सारा, ये संकल्प, ये मन, ये वाणी, ये नाम, ये चित्त के अंदर लय हो जाते हैं। इनका चिंतन चित्त में ही रहता है। देखो वाणी का भी चिंतन, जो भी अपने को मंत्र लेते हैं या कोई संकल्प हैं हमारे मन के अंदर जितने भी भाव भरे हैं, वो चित्त के अंदर लय हो जाते हैं।
और जितना चिंतन है वो चित्त से होता है। चिंतन चित्त से होता है। चित्त ऐसा पुर्जा है जल तत्व का, या तो ये चिंता करता है, संसार के साथ लगता है तो चिंता करता है, और परमार्थ के साथ लगता है तो चिंतन करता है। लेकिन मन जो है पुर्जा, ये वायु का है, ये वासनाओं में और कल्पनाओं में उड़ाने भरता है। ये ध्यान देना है, हमें पढ़ के नहीं छोड़ना, इसका अनुभव करना है। चिंतन जब भी होगा परमात्मा का, वो चित्त से होगा। चिंतन से ही विद्वान श्रेष्ठ होता है। जो जितना ज़्यादा चिंतन करता है वो उतना ही बुद्धि से श्रेष्ठ हो जाता है, विचारों में श्रेष्ठ हो जाता है। चित्त के चिंतन के बिना ज्ञान फलीभूत नहीं होता। नारद जी को कह रहे हैं कि चित्त श्रेष्ठ है संकल्प से, मन से, क्योंकि चित्त की जो चिंतन है उससे ज्ञान फलीभूत होता है। चित्त से ही संकल्प उठते हैं, लय होते हैं। अतः हे नारद, चित्त की ब्रह्म रूप से उपासना करो। अब देखो फिर भी उपासना कही है, लेकिन इस विद्या का क्या लक्षण है? इस विद्या का लक्षण है कि यहाँ जानने के बाद कुछ ना तो जानना श्रेष्ठ रहता है, ना करना श्रेष्ठ रहता है। जो कर्म है, क्रिया तो होती है तत्वज्ञानी से भी, चाहे वो आध्यात्मिक है, शुभ है, लेकिन करता नहीं होता वो, इसलिए कर्म नहीं बनती वो क्रिया। हमारी जो क्रियाएं हैं, हमारे जो शुभ कर्म या जो भी क्रियाएं हमारे द्वारा होती हैं, उसमें हमारा कर्तापन होता है। सब जगह हम परमात्मा को जब मानते हैं, जाते हैं, तो कोई ना कोई मांग हमारी पहले होती है कि 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे, आप मेरा मकान बना दो। 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे, बेटे की शादी कर दो। है ऐसा? इससे सस्ता और क्या हो सकता है? लेकिन यहाँ पर साफ कह दिया गया, ब्रह्मा जी ने कहा कि यहाँ आने वाला उसका मांगना छूट जाएगा। वो सत्य संकल्प, सत्य काम, और बिना कुछ किए, सकाम कर्म किए, उसको मिलेगा सब। तो ये आखिरी जिसको कहते हैं ज्ञान, आखिरी सीढ़ी है, और स्वरूप की स्थिति अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ज्ञान आखिरी सीढ़ी है। तो ब्रह्मा जी को नारद जी को सनत कुमार जी उपदेश कर रहे हैं, अभी उपासना का उपदेश कर रहे हैं कि उपासना करो, माने कुछ करो, अभी करना कहा। हे देव ऋषि, इस प्रकार चित्त की ब्रह्म रूप से उपासना जो करता है, फल भी बता दिया कि भाई आपकी मर्जी है, चुन लो। आता है ना, पढ़ते थे पहले सप्तवार की कथा पढ़ते थे तो कई बार मन में आता था कि भाई हर बार जो कह रहा है ये मिलेगा वो मिलेगा, अब सारा कुछ ही चाहिए हमें, तो कैसे सातों वार की कैसे व्रत रखें। कभी कभी आ जाता था भाई ये कैसे है, जो भी वो बोल रहे हैं कि भगवान के ये देंगे, फलाने व्रत से ये मिलेगा, तो चाहिए तो सभी जीव को, है ना। तो इस प्रकार उन्होंने कहा कि ब्रह्म रूप से उपासना करो। जो इसकी उपासना ब्रह्म रूप से करता है चित्त की, उस जहाँ तक चित्त की गति है, फल बता दिया। ये जीव पहले फल चाहता है, कर्म। कई बार तो ऐसा होता है कि कर्म भी नहीं करता, कोई पूजा पाठ भी नहीं करता और भगवान से बहुत कुछ चाहता है। कई बार कर्म कम करता है तो भी मांगता है, कई बार कर्म करता है और फल चाहता है। तो इसका स्वभाव है जीव का, पहले पूछता है मुझे क्या मिलेगा,
मैं ये काम क्यों करूं, मैं वहाँ क्यों जाऊं। तो इसलिए भगवान ने देखो गीता में भी बहुत बार कह दिया और उपनिषदों में भी, हर उपनिषद के अंदर फल श्रुति है कि फल क्या मिलेगा। बड़ी सुंदर फल है, ज़्यादा उसका वर्णन नहीं करते, हमें साधना का वर्णन करना है, साधक है तो उनका उसकी गति, जहाँ तक चित्त की गति है। अब चित्त की उपासना करने से क्या होगा, जहाँ तक चित्त की गति है, और चित्त के लक्षण बता दिए, जहाँ से संकल्प मन आदि सब लय होते हैं, वो चित्त है जो चिंतन करता है। और आपको ये भी बता दिया, चिंता भी यही चित्त करता है। जहाँ तक चित्त की गति है, उस गति से स्वेच्छा से विचरण करता है, ये उसको सिद्धि मिल जाती है जो चित्त की उपासना करता है। प्रतिष्ठित लोकों को प्राप्त होता है, शरीर छोड़ने पर प्रतिष्ठित लोकों को प्राप्त होता है, मतलब उसके भावों में गिरावट नहीं आती और वो उधर गति को जाता है। पीड़ा रहित लोकों को प्राप्त कर लेता है, स्वयं भी पीड़ा रहित हो जाता है। नारद जी ने पूछा भगवान, अब नारद जी के मन में फिर आ गया कि भाई देखें इससे भी कुछ श्रेष्ठ है, क्योंकि हम लोग सब अपने स्वभाव को जानते हैं कि श्रेष्ठ वस्तु को चाहते हैं। इसका स्वरूप परम श्रेष्ठ है, इसलिए ये क्या करता है, अपने स्वरूप का अक्स विषयों में है, ये परम श्रेष्ठ चाहता है। कहीं भी जाते हैं वहाँ देखते हैं इससे अच्छी कोई और चीज़ है वो दिखा दो, अगर वो कह दें हाँ इससे अच्छी है वो और है तो हम कहेंगे वो दिखा दो। तो इसी प्रकार नारद जी के मन में है कि भाई देखिए और भी श्रेष्ठ है। वो पूछा कि योगेश्वर भगवान चित्त से भी श्रेष्ठ कुछ और है, भाई चित्त से भी श्रेष्ठ है, चित्त की उपासना करूं इससे भी श्रेष्ठ है। सनत कुमार जी ने कहा हाँ चित्त से भी अधिक श्रेष्ठ है। नारद जी ने कहा योगेश्वर फिर मुझे उसी श्रेष्ठ का ही उपदेश करो, मुझे चित्त का उपदेश ना करके। अभी वो वर्णन नहीं किया कि कैसे तुमने चित्त की उपासना करनी है, अभी वो बोल रहे हैं, वो विधि नहीं बताई किसी की भी। तो उन्होंने कहा नहीं आगे कोई श्रेष्ठ है तो फिर मुझे उसी की बात करो, मैं उसी को चाहता हूँ। सनत कुमार जी ने कहा हे नारद चित्त से श्रेष्ठ ध्यान है। देखो अभी बताया आपको कि चित्त से सारा मन संकल्प विकल्प ही तो मन है, चिंतन और चिंता चित्त का स्वरूप है। अब ये ध्यान कहा, जब हम चित्त की वृत्तियों को निरोध करते हैं, उसका लय करते हैं या उसका निरोध करते हैं तो ध्यान लग जाता है, समझ रहे हो। तो अब जो चित्त की वृत्तियाँ उठ रही हैं, जो मन के भाव उठ रहे हैं, उनका लय कहाँ होगा, ध्यान के अंदर। तो अब नारद जी को क्या कह रहे हैं सनत कुमार जी, हे नारद चित्त से श्रेष्ठ ध्यान है। चित्त जब विक्षिप्त हो जाता है तो ध्यान से ही, बताया ना, जब ये वृत्तियाँ लय होंगी तो चित्त शांत होगा, ध्यान से ही समाहित होता है। अब जो लोग ध्यान लगाते हैं ये बात ध्यान से देखें, अब इस बात को सुने कि ध्यान में जब चित्त की वृत्तियाँ निरोध हो जाता है वृत्तियों का, तो चित्त सम हो जाता है, उसमें ध्यान लग जाता है, माने सारा कुछ लय हो जाता है, समाहित हो जाता है। लेकिन जैसे ध्यान से उठते हैं, हम सबका अनुभव है, आप तो लगाते हैं नहीं, इसका तो अनुभव है कि ना तो पूरी तरह ध्यान लगा और फिर जितनी देर समाहित होकर बैठे उतनी देर शांति, उठे तो फिर गुणों का सारा विस्तार अपने को चिपट गया, किसी का कैसा गुण किसी का कैसा। सारे झगड़ों की जड़ और सुखों की जड़ गुण ही तो है, सुखों की भी जड़ है और झगड़ों की भी जड़ है। तो ध्यान चित्त से श्रेष्ठ ध्यान है। आगे ही बात समझ, ध्यान क्यों कहा, क्योंकि मन संकल्प विकल्प जो भी कहा सबका लय किस में हो जाता है, ध्यान में। ध्यान में गुणों की साम्य अवस्था होती है। जब ध्यान लगता है ना तो गुणों की कौन सी अवस्था हो जाती है, सत रज तम की साम्य अवस्था।
जैसे सुषुप्ति में कौन सी अवस्था है गुणों की? साम्य अवस्था। लेकिन आपको एक और बात बता दें कि अंदर क्रिया अपने आप सुषुप्ति में भी हो रही है। अगर नहीं हो रही तो फिर अगर गहरी निद्रा है तो जागृत कैसे आएगी? अगर क्रिया ना हो अंदर तो जागेंगे कैसे? वो तो फिर सो गए तो सो गए। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें कोई ना भी जगाए तो भी अपने आप सर्वत्र वायु है, प्राण है, उसके आश्रित क्रिया हो रही है, तो क्रिया में फिर स्फुरना है। लेकिन सुषुप्ति में गुणों की साम्य अवस्था है, सूक्ष्म क्रिया उसमें भी हो रही है, बदलाव की। गुण सम है इसलिए शांति है, और गुण हमारे पास होते हैं तो शांति कहाँ है बताओ? अब गुणों के हथियार हैं, कुछ मर्जी उससे लो, सुख भी ले सकते हैं, दुख भी ले सकते हैं। लेकिन गुण दूसरे के पास है, उसकी इच्छा है कौन सा गुण हमारे ऊपर डाल दे। तभी तो होली पे कहते हैं भाई होली रंगों का त्यौहार है। अब रंग तो दूसरे के हाथ में है, अब वो चाहे काला डाल दे हमारे ऊपर, चाहे लाल डाल दे, चाहे सफ़ेद डाल दे, चाहे हरा डाल दे। ऐसा ही गुणों का खेल है। ये जीवन की होली में 3 रंगों का खेल है, 3 गुणों का खेल है। सामने से गुण आता है और हमारे अंतःकरण में चला जाता है, उसका प्रभाव होता है। तो जब गुणों की साम्य अवस्था हो जाती है, वो को ध्यान कहते हैं। सारे ब्रह्मांड में ध्यान ओतप्रोत है। अब देखो गुणों की साम्य अवस्था देखते हो तो उसको आप उद्भिज खाने में विशेष रूप से देखो कि पेड़ पौधे जब वायु शून्य में होती है, कम होती है, आकाश में लीन होती है ना वायु, थोड़ी लीन होती है, कम होती है, तो सारे पेड़ पौधे ऐसे लगते हैं जैसे समाधि लगा के बैठे, एकदम खड़े हुए हैं। तो ब्रह्मांड के अंदर भी गुणों की साम्य अवस्था है। इनमें गुणों की क्या है? इनमें भी इसी तरह जो है, मानो ऐसा लगता है कि जितनी भी ये प्रकृति जड़ है मानो समाधि लगा के बैठी है। समाधि में भी क्या होता है? हिलावट, चंचलता ये नहीं होती। तो ध्यान से देखें, हमारी दृष्टि देखें कि कैसे गुण, और मनुष्य शरीर, उद्भिज खाने, स्वेदज खाने, इन सब शरीरों में अलग अलग गुणों की क्रियाएं हैं। लेकिन वहाँ देखें तो अंतःकरण सुषुप्त है उद्भिज खाने के अंदर। समझते हो ना उद्भिज खानी कौन सी है? पेड़ पौधे, ये जो भी उगते हैं, और ये जो पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, तो ये यहाँ पर अंतःकरण सुषुप्त हैं। और ये जो अंतःकरण अपने बैठे हैं, मनुष्य शरीर में अंतःकरण पूरा जगा हुआ है, इसलिए सबसे श्रेष्ठ योनि है। अब किसी योनि में 3 तत्व विशेष हैं, किसी में 2 हैं, किसी में 1 है, लेकिन मनुष्य शरीर के अंदर 5 तत्व विशेष हैं, जगे हुए हैं। इसलिए मन बुद्धि अहंकार मिले तो थे परमात्मा को, सत्य को जानने के लिए, हमने वासना में लगा दिया सारा का सारा। ये सृष्टि की उत्पत्ति भी गलत नहीं है, याद रखना। गृहस्थ आश्रम भी धन्य है, सृष्टि की उत्पत्ति है। ब्रह्मा जी को योगदान है सृष्टि की उत्पत्ति। अगर ये इसी तरह संसार में चलती है तो ये संसार रूपी वृक्ष हरा भरा रहता है। लेकिन इसमें से इसको जान करके इससे उपराम हो जाना कि ये वास्तव में सत्य नहीं है, तो थोड़े समय का अपना मेल है, उसमें इतना हमारे पास सब कुछ ईश्वर ने दिया है। हाथ पैर, आंखें, नाक, जो भी हमारे पास अंग हैं वो कितने कीमती और कितने
कृपा से मिले हैं, ईश्वर की कृपा से। कर्मों, ईश्वर कहता है मैं तो कर्मों की कृपा से देता हूँ। तो इतने सुंदर कर्म हैं तभी ऐसे पूर्ण शरीर मिला। तो हमने इससे क्या कार्य किया, ईश्वर के कार्य में क्या योगदान किया, क्या अपने मैं मेरे से हट के क्या किया, ये गुरुदेव बताते हैं। वो ये नहीं कहते कि गृहस्थ छोड़ दो या गुणों में, जो गुणों में नहीं बरता संन्यास ले लो। अरे भाई संन्यास भी लोगे तो वहाँ ही 3 गुणों का खेल है, बड़ी गहराई से देखा है। वहाँ भी बिल्कुल प्रथाएं भी हैं जैसे गृहस्थी की प्रथाएं हैं, और वहाँ भी देखो तरह तरह के शिष्य, तरह तरह के लोग आते हैं, तो उनसे गुण मिलाने पड़ते हैं। ना सुख विच संसार देते, ना इसनू छड़ गया, सुख है विच विचार देते, सतगुरु शरण पया। सुख तो विचार में है, बाकी हम एक झमेला छोड़ेंगे दूसरे में जाएंगे। शरीर के लिए रोटी कपड़ा मकान हर स्थान पर चाहिए। गृहस्थी में बैठे हो तो चाहिए, और वानप्रस्थ में हो तो चाहिए, सन्यासी हो तो चाहिए। तो फिर स्थान ना बदलें, कपड़े ना बदलें, जहाँ बैठे हैं कोई भी जिस आश्रम में है, अपने मन के पुर्जे को बदल लो बस। मन ही बंध और मोक्ष का कारण है। तो सनत कुमार जी कह रहे हैं कि ध्यान से सारा ब्रह्मांड ओतप्रोत है। ऐसे लगता है मानो पृथ्वी ध्यान में मग्न है, पर्वत ध्यान में स्थित है, पेड़ पौधे ध्यान लगा रहे हैं, जल अग्नि सूर्य चंद्र सभी लोग ध्यान में स्थित दिखाई दे रहे हैं। ध्यान की अवस्था में जीव अपने कारण में लय होता है। ध्यान में क्या होता है, बाहर से सारे शरीरों, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर, ये सो जाते हैं, लय हो जाते हैं। आप सुषुप्ति को देख लो, ब्रह्मज्ञानी यहाँ से ध्यान को सीख लेता है कि ऐसा ध्यान होता है। थोड़ा सा अंतर है वहाँ बहुत, वहाँ पर आपको सजगता नहीं है, ज्ञान नहीं है कि मैं साक्षी हूँ। सुषुप्ति में है क्या सजगता? सुषुप्ति में दिखता है कि मैं साक्षी हूँ, लेकिन ध्यान में जीव सजग है। लेकिन स्थिति यही है, जगत का लय हो जाता है, स्थूल का और सूक्ष्म का। किसमें लय हो जाता है? कारण। ये जो आँखों में विश्व बैठा है, स्वप्न में आपको तेजस कहा है, ये विश्व और तेजस का प्राज्ञ में लय हो जाता है। समझ रहे हो? ये बातें अपने को समझनी है, फिर इसका अनुभव करना है, तो समझ आएगा कि बार बार अंदर जाएं, बार बार बाहर आएं, देखें कि भाई देखो सुबह क्या था, दोपहर को क्या है, रात को क्या है, सुबह फिर वही दिन है, और क्रियाएं वही की वही हैं। वही सुबह उठ के ब्रश किया, वही चाय पी, दोपहर को खाना खाया, सब्जियां लाए, ऑफिस में गए, सारा दिन घूम के रात को आके फिर चारपाई पे सो गए। सुबह उठे तो कोई नया काम नहीं है, वही पुराना काम है। लेकिन अज्ञानी जीव रोज रोज एक जैसी क्रिया करता थकता नहीं थकता, जानकर थकता है। वो कहते हैं आखिर क्यों? तो कहा कि सारे ध्यान लगा रहे हैं, ध्यान में स्थित दे रहे हैं। ध्यान की अवस्था में जीव अपने कारण में लय होता है और शरीर में प्रकृति के अनुसार सब अपने आप हो रहा है। जब ध्यान लगाते हैं जो, तो शरीर में अपने आप क्रियाएं होती रहती हैं, लेकिन ये जो बोलने वाला है, ये जो सुनने वाला बैठा है इंद्रियों सहित, मन सहित, ये सुषुप्ति में अपने कारण प्रकाशक के अंदर लीन हो जाता है। आप रोज सुषुप्ति को देख लो, आप रोज ही लय हो जाते हो। शरीर भी नहीं भान रहता, घर नहीं भान रहता, अपनी मैं का भान नहीं रहता, तो इस सब कारण में माया में लीन हो जाता है।
ऐसे ही देखते हैं कि पंचभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पेड़ पौधे, सूर्य, चंद्र, तारे सभी में आप सत्ता के रूप में सम और ध्यान मग्न हैं। इनका सब व्यवहार गुणों के अनुसार चुपचाप हो रहा है। ब्रह्मांड में देखो सारा व्यवहार गुणों के अनुसार अपने आप हो रहा है। यहाँ पर बड़े आश्चर्य की बात है कि जो अपने आप को मनुष्य कहता है, ये कोई नियम पालन ध्यान से नहीं करता। भगवान ने इस चोले में कर्म करने में स्वतंत्रता दे दी कि भाई कितने सुंदर कर्म तू बना सकता है, तेरे हाथ में है। कितने गलत कर्म बना सकता है, तेरे हाथ में है। तो देखो, जिसको हम पशु कहते हैं, मान लो एक गाय ले लो, सिंह ले लो, तो देखो सिंह कभी घास नहीं खाता, अपने वर्ण धर्म के अनुसार वो मांस ही खाता है, ठीक है। और भी जो उनकी क्रियाएं हैं, प्रजनन क्रियाएं हैं, कुछ हैं, वो अपने नियम से चलता है। अगर आप पढ़ें तो गाय भी देख लो, अपने वो घास खाती है तो मांस नहीं खाती। और जितना भी कार्य है उनका, सृष्टि की उत्पत्ति, जो भी कार्य उनका है, खाना पीना, वो सब वर्ण धर्म के अनुसार है, गुणों से हो रहा है। हर शरीर के अंदर गुणों का एक समूह है, उसके अनुसार हो रहा है। लेकिन ये जो मनुष्य शरीर है, इसको मिली थी स्वतंत्रता कुछ अच्छा करने के लिए, लेकिन देखो इसने वर्ण धर्म की परंपरा को भी तोड़ दिया। इसका कोई स्वभाव निश्चित नहीं है, ये क्या खाता है और क्या करता है। और कहने को अगर किसी को कह दो भाई तुम पशु की तरह है, पशु की तरह भी नहीं कह सकते। पशु भी मनन किया जाए तो कितने श्रेष्ठ हैं, अपने वर्ण धर्म के अनुसार रहते हैं। पर ये मनुष्य बिना ज्ञान के किसी भी वर्ण धर्म का पालन नहीं करता। यहाँ देख लो, अगर स्वतंत्रता मिली थी, अगर कुछ योग्यता मिली थी तो हमें अच्छा करना था। थोड़ा सा समय मिला है, 100 साल भी देखो, उपनिषदों में कहा जीजी विषय शतगम समा, ऐसा मंत्र है ना, ईशावास्य उपनिषद का है। 100 साल तक कर्म करते हुए जियो। चलो 100 साल भी गिन लो, वो भी थोड़े पड़ेंगे। ध्यान से देखें तो कितना समय बीत गया, हमें पता ही नहीं चला कि आयु इतनी चली गई। 100 साल में क्या देर लगेगी। तो डायरी में लिख लो क्या क्या करना है, अच्छे की भी सारा प्रोग्राम वहाँ लिख लो, बना लो, उसके अनुसार क्रिया करो। आज हमें क्या क्या काम करने हैं, सुबह उठते ही विचार कर लेते हैं क्या क्या काम करना है, उसको कोशिश करते हैं कि शाम तक पूरे हो जाए, उसमें कुछ अच्छा भी हो जाता है। तो ये आज अपने इतने ही पढ़ेंगे कि ध्यान की बात आई तो अब ध्यान की उपासना करो, ध्यान, ठीक है। अब वो ध्यान के आगे बताएंगे। ध्यान में अगली बार आपको बताएंगे कि ध्यान में जब तक ध्यान है तब तक ही हम समाहित हैं, और जब ध्यान छूटता है तो फिर हमारा अज्ञान फिर सामने आ जाता है। यहाँ पर यह भी प्रश्न किया गया है कि भाई ध्यान से मैं चित्त को समाहित कर लूँगा। आप कहते हो ना, चित्त ही की स्फुरना ही बंध मोक्ष का कारण है। चित्त की स्फुरना बंध मोक्ष का कारण है, संसार का कारण है। तो उसने कहा कि मैं तो चित्त को ही निरोध कर लूँगा, ध्यान कर लूँगा। तो गुरुदेव बता रहे हैं ध्यान और आत्मज्ञान में अंतर है। ध्यान में शांति परम शांति नहीं होती। जब तक हम ध्यान में बैठे हैं तो शांति आती है, उसके बाद फिर बाहर के गुणों की अशांति चिपटती है। और अगर तत्व ज्ञान है तो उसमें आगे वो बताएंगे, उपदेश करेंगे। नारद जी को ये ध्यान की बात सुन लेना, आगे फिर वही आगे पढ़ेंगे। हरिओम। शांति शांति।